प्रिय छात्रों और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ और हम पिछली कक्षाओं में महाकवि देव पर चर्चा कर रहे थे। रीतिकालीन काव्य का प्रथम प्रश्न पत्र है, इस विषय पर हम इस प्रश्न पत्र की हम कक्षाएं ले रहे हैं। और जो मैं कहना चाह रही हूँ कि पिछली कक्षाओं में मैंने देव पर 3 प्रश्नों पर चर्चा की थी, क्योंकि द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में मैं प्रश्नोत्तरों पर आधारित चर्चा ही करती हूँ। तो आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ कि महाकवि देव, मैंने आपको पिछला जब देव का जब परिचय दिया था तो मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि इनका महाकवि देव को अक्सर ऐसा होता है कि कुछ एक कवियों के साथ इनकी तुलना की जाती है और बार बार की जाती है। और क्यों की जाती है इस बात पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्होंने जब इनकी आलोचना या इनकी चर्चा जब वो कर रहे थे तो उन्होंने इनकी चर्चा एक दो स्थान पर बिहारी से भी की और कहीं मतीराम से की। और वैसे ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी महाकवि देव की चर्चा करते करते और कई सारे कवियों से के साथ इनकी तुलना कर डाली। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो प्रश्नों की उपज जो होती है वो ऐसी ही चर्चाओं और ऐसे ही वक्तव्यों से होती है। तो अक्सर इनका, जैसे आपके टेक्स्ट में भी है और पिछले कुछ एक वर्षों में पूछा भी गया है कि देव और बिहारी के काव्य की श्रृंगार भावना पर की तुलना कीजिए। और कई बार देव और केशव दास को लेके भी आ जाता है, क्योंकि केशव भी आचार्य और कवि दोनों थे और देव भी आचार्य और कवि दोनों हैं। तो दोनों के आचार्यत्व और कवित्व को लेके अक्सर चर्चाएं होती है। चूँकि बिहारी जो हैं, बिहारी का जो श्रृंगार वर्णन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है, और देव के यहाँ पर भी इस प्रकार की विशेषताएं हैं। तो इसलिए कई बार बिहारी की जो चर्चा होती है देव के साथ वो संयोग श्रृंगार की भावना की तुलना पर होती है। और वैसे और कवियों से भी इनकी लगातार तुलना, मतीराम से भी तुलना होती है, वो चिंतामणि जो आचार्य थे उन पर भी चर्चा होती है। तो अब जो आज जो मैं प्रश्न जिस पर चर्चा पढ़ाना जो चाहती हूँ, जो जिस पर हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं हम सभी रीतिकालीन कवियों की तुलना में देव की चर्चा आज करेंगे कि रीतिकालीन कवियों में महाकवि देव का स्थान निर्धारित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, क्या रीतिकालीन कवियों में देव के महत्व को प्रतिपादित कीजिए और देव के महत्व को बताइए। तो इस प्रकार की हम बात करते हैं, क्योंकि प्रश्न आपको बन सकता है। तो जैसा कि मैंने देव के बारे में आपसे चर्चा की कि देव रीतिबद्ध काव्यधारा में आते हैं और आचार्य और कवि दोनों इनके मतलब ये महत्वपूर्ण है दोनों ही दृष्टियों से, आचार्य की दृष्टि से भी और श्रृंगारिक कवि की दृष्टि से भी, क्योंकि रीतिकाल का जो मूल रस है वो श्रृंगार रस था ही। तो हम आचार्य की दृष्टि से पहले तुलना करें। जब आपको किसी भी कवि के विषय, जब भी आपको देव कवि की तुलनात्मक प्रश्न किसी को भी लेकर आए, आप दोनों पक्षों पर बात कर सकते हैं, एक तो आचार्य की दृष्टि से और उनके कवित्व की दृष्टि से। और जो मैंने कहा कि बिहारी को लेकर अक्सर केवल श्रृंगार भावना की तुलना की जाती है, लेकिन जब हम केशव दास से करेंगे इनकी चर्चा, इनकी तुलना करेंगे तो दोनों ही बातें आएंगी। पद्माकर से भी करेंगे तो दोनों बातें आचार्य की दृष्टि से और कहीं ना कहीं कवित्व की दृष्टि से। तो आचार्य की दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने भी, मतलब जैसे केशव दास से कृपाराम, चिंतामणि, इस तरह के जो पुराने जो आचार्य कवि थे उनकी तरह ही इन्होंने लक्षण और रीति ग्रंथों की चर्चा की। आचार्य मम्मट का अनुसरण करके, मम्मट के का जो अनुकरण किया इन्होंने, और अलंकार शास्त्र इन्होंने ग्रंथ भी लिखा। तो आचार्यत्व की परंपरा में इन्होंने सभी रसों का विवेचन भी किया। इनकी जो पहली रचना भाव विलास, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, वो एक जो भाव की जो हम बात करते हैं, रस की जो बात करते हैं, रस की चीज़ों को लेके बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके 2 ग्रंथ हैं जो मतलब इनकी रसात्मकता को बताते हैं। तो आचार्यत्व की परंपरा में इन्होंने अनेक रसों की भी बात की है। और अष्टयाम जो इनकी चर्चा है, उन्होंने इसमें नायक नायिका के श्रृंगार परक उद्दीपन और आलंबन की चर्चाएं भी इन्होंने की। भवानी विलास भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। प्रेम तरंग को अगर आप देखेंगे उसमें भी नायिका और के सौंदर्य की चर्चा इन्होंने की है। तो देव के यहाँ पर जितने भी इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं और उनके जो उदाहरण लिखे हैं वो बिल्कुल मौलिक और नवीन हैं।
तो देव के यहाँ पर जो आचार्य के साथ साथ जो उदाहरण के रूप में अपनी जो कविता लिखते थे, इनका जो कवित्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो जाति विलास इनका ग्रंथ है, उन्होंने विभिन्न जातियों की महिलाओं को और विभिन्न वर्णों की नायिकाओं का वर्णन किया है। अब एक भाव विलास की बात की थी और एक रस विलास जो इनका ग्रंथ है, उसमें भी सभी रसों की इन्होंने चर्चा की है। तो देखा जाए तो इन्होंने जो इतने परिमाण में जो साहित्य लिखा और परिमाण के साथ साथ उसकी जो आपका उसका जो स्तर है, उसकी जो उसके अंदर का जो कवित्व है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आचार्य के रूप में तो ये बड़े पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कवि माने जा सकते हैं। तो इसलिए जब हम आचार्यत्व की बात करेंगे तो चाहे केशवदास हो, कृपाराम हो या चिंतामणि हो, तो कहीं ना कहीं इनके जो आचार्यत्व की जब हम बात करेंगे तो उनकी तुलना में कहीं भी आपको कमतर नहीं दिखाई देंगे। तो इनके यहाँ पर देव के यहाँ पर आचार्यत्व की पूर्ण प्रतिष्ठा यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण है, अभी मैं और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिन पर मैं चाह रही थी कि चर्चा करूं। जैसे राग रत्नाकर है, संगीत शास्त्र पर आधारित एक ही रचना है। रसानंद लहरी है जो कि प्रेम शास्त्र से संबंधित है। और शब्द रसायन जो है वो कहीं ना कहीं आचार्य की श्रेणी में इनको स्थापित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसमें शब्द रसायन में क्या है कि काव्य शास्त्र की सारी बारीकियां, सारी की सारी चर्चाएं, काव्य महिमा हो, काव्य का स्वरूप हो, नवरस की रीति हो, अलंकार, सभी विषयों को इसके अंदर डाल रखा है। तो रीति तत्वों की जो हम बात करें, रीति की बात करें या रीति ग्रंथों की बात करें, रीति ग्रंथों को किस प्रकार इन्होंने उसके उदाहरण लिखे हैं, किस प्रकार के रीति ग्रंथ लिखे हैं, उन पर अगर हम बात करते हैं तो देव कवि और कवियों की तुलना में, और जितने भी आचार्य थे उनकी तुलना में इनका जो ज्ञान है, जो एक ज्ञान विषयक जो इसमें इन्होंने इनका जो आचार्यत्व है भारी पड़ता दिखता है, ज़्यादा प्रगाढ़ है और ज़्यादा व्यापक है। तो चाहे हम किसी भी आचार्य कवियों की जब हम बात करते हैं तो देव का जो आचार्यत्व है और इनके से जो रीति के कवि हैं जिन्होंने रीति के ग्रंथ लिखे उनसे ज़्यादा व्यापक भी है और ज़्यादा प्रगाढ़ आपको दिखाई देगा। तो आचार्यत्व की दृष्टि से हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि ठहरते हैं। तो आचार्यत्व की दृष्टि से देव का महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। अब हम इनकी और देव के साथ एक विशेष बात यह है कि सारे आलोचकों की दृष्टि में मैंने पिछली कक्षाओं में बताया कि देव कवि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रामचंद्र शुक्ल से लेकर नगेंद्र की भी जब आप बात करेंगे तो नगेंद्र भी इनकी कविता के अंदर जो आवेग उनको दिखाई देता था, प्रेम की तल्लीनता जो दिखाई देती थी, वो उन्हें लगता था कि या तो घनानंद में है या कवि देव में है। तो ये जो चीज़ है आचार्यत्व से इनको आगे ले जाने वाली बातें हैं। और यही एक जो चीज़ें हैं जो हम केशव से हम इनकी तुलना करेंगे। जब केशव हम मानते हैं, कई लोग केशव को दूसरे नंबर पे रखते हैं एक आचार्य के रूप में, कई लोग पहले नंबर पे रखते हैं। लेकिन जो केशवदास से अगर हम इनकी तुलना करें, क्योंकि यही एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो इनको आचार्यत्व की सीमा से बहुत आगे ले जाता है। जब हम केशवदास को लेते हैं तो केशवदास आपको मालूम है कि चमत्कारवादी कवि हैं। कवि प्रिय और रसिक प्रिय इनका बड़ा महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ थे और रामचंद्रिका में भी इन्होंने बहुत अलंकार प्रदर्शन किए। लेकिन बावजूद केशव के ऊपर अक्सर ये आरोप लगते रहे वो हृदयहीनता इनके अंदर ज़्यादा लोगों को दिखाई देती है और उक्ति वैचित्र्य में बहुत सारा अपना समय लगाते थे। तो कहीं ना कहीं केशव हालांकि उतने हृदयहीन कवि नहीं रहे जिसकी चर्चा मैंने पिछली बार की थी, लेकिन बावजूद उसके जो इनका देव कवि का जो रस का पक्ष है, भाव का पक्ष है, कलात्मक पक्ष है, ये एक प्रेम का आवेग जो इनके अंदर जो तल्लीनता जो दिखाई देती है, तो वो इनके यहाँ पर केशव से ज़्यादा दिखाई देता है। केशव के मुकाबले देव के यहाँ पर शब्द चयन की बात है, स्वर लहरी की बात है, ध्वनि की अगर हम बात करें, कल्पना की बात करें, जो मैंने आपसे बात की, तो ये सब इनकी काव्य कला को और बहुत खूबसूरत बना देते हैं। तो केशव के मुकाबले भी जो कवि देव हैं तो उनके यहाँ पर ज़्यादा आपको प्रेम का या श्रृंगार का ओजमय रूप और आवेग, तल्लीनता, ये सब आपको दिखाई देगी। अब हम दूसरे कवि मतीराम पर आए। मतीराम के साथ केशव की कई बार तुलना की जाती है और मतीराम के साथ जो तुलना की जाती है वो इनकी भाषा को लेकर की जाती है, भाषा की मधुरता और रसात्मकता को लेकर, जिस पे आचार्य द्विवेदी ने बहुत सारी बातें
की हैं और उन्होंने कहा था कि भाषा के जो लालित्य की बात करते हैं, मधुरता की बात करते हैं, उसमें देव और मतीराम की कोई बराबरी नहीं कर सकता। इन दोनों को ही उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान पर रखता है। लेकिन जब हम भाव गांधीर्य की बात करते हैं, भावों की बात करते हैं, तो देव कहीं ना कहीं मतीराम से बहुत आगे निकल जाते हैं। मतीराम का भाव पक्ष प्रबल सबल है, श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी देव के भाव पक्ष के आगे वो कहीं भी नहीं ठहरता। अब हम अगली जो चर्चा करते हैं वो हम बात करते हैं देव की पद्माकर के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि अगली कक्षा में मैं बिहारी पर और देव के स्थान निर्धारण की बात करेंगे। अभी आपका समय इसमें हो गया है, तो अब हम पद्माकर से अगर इनकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि देव पद्माकर बहुत अच्छे कवि रहे हैं। पद्माकर का जो कवित्व भाव है, उनकी कवित्व शक्ति बहुत अच्छी है और भाषा में माधुर्य भी है, प्रवाह भी बहुत है, अनुभूति की भी मात्रा पर्याप्त है और रस का परिपाक भी है। रस भी बहुत अच्छे से आपको पद्माकर में दिखाई देगा। लेकिन सूक्ष्म और जो कोमल अभिरुचि की हम बात करते हैं, हम भाव पक्ष को महत्व देते हैं। और कला पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो कला पक्ष के माध्यम, कला पक्ष को अगर हम आधार बनाएं तो पद्माकर के मुकाबले देव ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं। तो पद्माकर की कला की जब हम बात करेंगे तो वहाँ कृत्रिमता ज़्यादा दिखाई देगी और कवि देव के यहाँ पर सहजता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अब मैं अगली कक्षा में देव और बिहारी पर चर्चा करूँगी और देव का रीतिकाल में स्थान निर्धारण पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।